हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नीटर द क्रोशेट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल बना रही हूँ राखियाँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए नई राखी लेके आई हूँ। देखिए, बहुत सारी वीडियो शायद आप देख चुके होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाली स्माइली राखी। देखिए, हम छोटे बेबी के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये वाली राखी बनाएंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा पैटर्न है और मल्टी कलर में मैंने ये बनाई है। देखिए, जो नीटर होते हैं, जो थ्रेड वर्क करते हैं, उनके पास बहुत सारे धागे घर में पड़े होते हैं। तो उन्हीं धागों में से हम बनाएंगे इसको। अगर हो सके तो आप कॉटन थ्रेड से बनाइए। यदि आपके पास कॉटन थ्रेड नहीं है तो आप जो भी आपके पास पतले वाली ऊन लीजिए, बची हो घर में, उससे आप इसको बना सकते हैं। देखिए, मैंने भी उसी ऊन से ये वाली राखी मैंने बनाई है। मेन इसका होता है वाइट धागा ज़रूर होना चाहिए आपके पास, पतले वाला वाइट धागा ले लीजिए। और ब्लैक, देखिए हमें इसकी आंखें और स्माइली के लिए हमें ब्लैक धागा चाहिए। और बाकी जितने भी कलर, देखिए मेरे पास ये वूल है, मैं कभी भी एक भी धागा वेस्ट नहीं करती हूँ। ये वो वाली वूल है जो कहीं किसी यूज़ की नहीं होती है, तो मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। तो जब भी कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें बनानी हो तो मैं इसी वूल में से बनाती हूँ। तो आज हम इसी बची हुई ऊन से बनाएंगे ये वाली स्माइली। देखिए, बहुत प्यारी सी ये राखी बन के तैयार हुई है। तो रक्षाबंधन आने वाला, तो आप भी अपने बेबी के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाइए इस तरह की कलरफुल राखी। तो देखिए, राखी के बाद भी आप इसको मिस यूज़ नहीं कर सकते, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते। यहाँ से कट करने के बाद आप इसको एज ए पैच की तरह बेबी स्वेटर्स पे, बेबी हेड पे, बेबी टोपी पे, कहीं पे भी आप इसको बेबी कार्डिगन पे लगा सकते हैं। इसको अटैच कर सकते हैं ग्लू की मदद से, या स्टिच करके आप इसको अपने किसी भी स्वेटर में अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए शुरू करें इसको बनाना। तो बनाने के लिए सबसे पहले वूल होगी, और यदि आपके पास इसमें डेकोरेशन करनी है आपने इसकी, तो थोड़े से बीड्स ले लीजिए। तो यहाँ पे हर उस पर आप अलग अलग कलर का, जैसे कि आप वाइट्स, हर उस पर वाइट वाइट इस तरह से बीड्स भी लगा सकते हैं। तो यदि आप इसको इस तरह से भी डेकोरेट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो सिंपल दो बीड्स मैंने ये लगाए हैं साइड में, और बाकी मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। ये नीडल की हेल्प से हमने किया, तो इसके लिए हमें चाहिए एक नीडल और ब्लैक धागा, वाइट धागा और मल्टी कलर में बहुत सारे थ्रेड्स। और बहुत कम ऊन में ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करें इसको बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम इसका ये वाला पोर्शन वाइट धागे से। तो सबसे पहले हम वाइट धागा लेंगे और इसके लिए बनाएंगे हम मैजिक सर्कल। तो मैजिक सर्कल बनाने के लिए देखिए, मैं इसको 12 नंबर क्रोशिया से बना रही हूँ। ऐसे देखिए, वूल है तो इसको इस तरह से मैजिक सर्कल बनाइए। सबसे पहले ऐसे मैजिक सर्कल बन के तैयार हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे इस तरह से, 1 2 3। देखिए, थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप सर्कल को इस तरह से। और अब हमने इसमें 16 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 1 2 हो गया, एक जो हमने 3 चेन ली ये हो गया 1 काउंट, फिर 2 हो गए। इसी तरह से 16 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए, 16 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने इसको यहाँ से इसको खींच लेंगे इस धागे को, और ये सर्कल कर लेंगे बंद। अच्छे से इसको हमने हाइड कर देना, इसमें होल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से खींच लेना अच्छे से। और इसको यहाँ पे जो हमने 3 चेन ली थी, इसके टॉप में हमने स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देना है। देखिए, इस तरह से। जब भी हमने सर्कल बनाना होता तो इसी तरह से बनाते हैं। यदि इसको छोटा बनाना हो तो यहाँ पे हम कम सर्कल लेते हैं। देखिए, अटैच करने के बाद 3 चेन लीजिए, 1 2 3, और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया हमारे पास 2 डबल क्रोशिया। और अपने हर चेन के ऊपर 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाना इस तरह से। यानी कि ये 16 थे, अब ये 32 हो जाएंगे इस तरह से। देखिए, एक चेन में 2, एक चेन में 2,
नेक्स्ट में 2, इस तरह से है जो हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए हमारा सर्कल बनके तैयार हो चुका है। तो हम अब वाइट धागे को कट कर लेंगे और इसको अच्छे से अंदर को हाइड कर देंगे, यानी कि छुपा देंगे इस तरह से, या नीडल की हेल्प से आप इसको यहाँ पे पक्का कर सकते हैं ताकि ये बाहर ना निकले धागा। और फिर कट कर देंगे इसको इस तरह से। ये हमारा बन चुका है सर्कल। ये देखिए सर्कल बनने के बाद अब हम ये लीव देखिए जो इस तरह की मैंने मल्टी कलर में लीव्स बनाई है, इसमें पत्तियाँ बनाई है, फूल बनाए इस तरह के। अब हम ये बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें बहुत सारे कलर लेने हैं, जो भी कलर आपके पास हो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। और सेम साइज़ की वूल लेनी है, ऐसे नहीं कोई मोटी या कोई पतली। तो बेबी वूल है तो मैं बेबी वूल से ही बनाऊंगी सारे। इसकी पेटल जितनी भी है बेबी वूल से ही बनेगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला थ्रेड यूज करूँगी। देखिए मेरे पास बहुत सारे धागे हैं, मैं किसी भी कलर में है जो हमने 8 कलर में, यदि आपके पास इतने सारे शेड्स नहीं हैं तो किसी 2 या 3 शेड में भी आप इनको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से कहीं पे भी आप शुरू कर लीजिए इसको ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन किया धागा देखिए, और 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब हमने सेम जगह पे देखिए धागा लिया, देखिए ध्यान से देखिए धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाना है। सेम जगह पे 3 घर हुए, 3 से 1 किया, फिर 2 से 1 किया, फिर 2 से 1 किया, एक जगह पे हमने 2 ले लिए। फिर नेक्स्ट चेन में सेम इसी तरह से, इस चेन में नहीं नेक्स्ट चेन में हमने फिर से एक धागे को, एक घर को घटाया, फिर 2 घर को घटाया, फिर 2 घर को घटाया, फिर सेम इसी जगह पे फिर से, यानी कि एक चेन में हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 2 बार। नेक्स्ट चेन में एक घर घटाया, 2 घर घटाए और तीनों घर घटा दिए। फिर यहीं पे एक घर घटाया, 2 घर घटाए और तीनों घर घटा दिए। देखिए हो गए 6। और एक बार अपने और करना है, एक घर घटाया, फिर 2 घर घटाए और फिर है जो 3 घर घटा दिए। अब हमने 3 चेन लेनी है लास्ट वाले, इसके लिए 1 2 3 और स्लिप स्टिच से यहीं पे इसको अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमारा एक पेटल बनके तैयार हो चुका है। तो अब हमने नेक्स्ट वाले इसमें दूसरा धागा लगाएंगे, इस धागे को कट कर देंगे थोड़ा सा लंबा। अब नेक्स्ट कोई सा शेड आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि मैं पिंक शेड लगा रही हूँ। सारी है जो इक्वल टेंशन की हमारे पास वूल होनी चाहिए, इक्वल थिकनेस की वूल होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई मोटी या पतली होनी चाहिए। इस तरह से हमने दूसरा धागा लगा लिया और इस धागे को हम आगे आगे कट करने के बाद धागे को इसी के साथ अटैच करेंगे ताकि अच्छे से इसमें मजबूती बनी रहे। देखिए नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। फिर हमने सेम इसी जगह पे क्रोशिया बनाना है, ट्रिपल क्रोशिया है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चेन में देखिए 3 घर हुए, फिर एक घर घटाया, फिर 3 है, फिर 2 घर घटाए, 2 है, फिर दोनों घर घटा दिए। फिर इसी तरह से एक चेन के ऊपर 2 बार हमने ऐसे ऐसे और इस तरह से, ये हो गया 2 बार। और ये हो गया 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में हमने सिर्फ पहले एक घर घटाना, फिर 2 घर, फिर 3 घर, 3 बार हो गए। नेक्स्ट चेन में एक घर घटाया, 2 घर, फिर 3। देखिए 1 2 3 4, चौथा हमारा राउंड है। तो एक हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हम 3 चेन लेनी, 1 2 3 और फिर हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जोड़ देना है, ऐसे। देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हमारी दूसरी पेटल बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इस धागे को भी कट कर लेंगे और यहाँ पे हम तीसरा धागा जोड़ेंगे। तो जो भी शेड आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये गोल्डन शेड लगाऊंगी, ये वाला। नेक्स्ट वाली चेन में हमें इस तरह से
धागे को अटैच करना है ऐसे, और इन धागों को पीछे जो हमारे पास धागे हैं ताकि अच्छे से मजबूती बने रहे, साथ साथ इसको आगे अटैच करते जाना है। 1 2 3 हो गए। फिर हमने यहीं पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इधर ऐसे। एक तो देखिए 2 ये हो गए। अब हमने नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया 1 2 और ये 3, एक चेन से 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पहले एक घर घटाया, फिर 2 और फिर 2, ये हो गए हमारे पास 2। और नेक्स्ट चेन में फिर इसी तरह से है जो हमने ये सारे के सारे पैटर्न अलग अलग कलर में कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से 3 हो गए। देखिए चौथे का एक हो गया, और फिर हमने 3 चेन लेनी, 1 2 3, और फिर है जो यहीं स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। तब हमने नेक्स्ट चेन से दूसरा धागा लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने, ये देखिए 3 हो गए ना, 1 2 3। तो हमने इसी तरह से है जो राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए टोटल कितने राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 राउंड इसी तरह से अलग अलग कलर से इसको कंप्लीट करते हुए यहाँ आना है। यहाँ आके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो हम इसके लास्ट पेटल में पहुँच चुके हैं। तो लास्ट वाले पेटल को देखिए मैंने 2 ले लिए एक चेन से, नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरह से पहले एक घर घटाया, ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है, एक चेन में 2 बार इस तरह से। और हर पेटल में मैंने अलग धागा लगाया है। सारे है जो सेम थिकनेस का थ्रेड होना चाहिए, यानी कि मैंने बेबी वूल ही लगाई है सब में। और ये हो गया 4th, 1 2 3 4, फिर 4 चेन, 1 2 3 3 चेन, और चौथे पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। और धागे को कट करके इसको हम हाइड कर देंगे उल्टी तरफ से। ये देखिए, तो इस तरह से है जो हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। देखिए जिस तरह से मैंने ये बनाया उसी तरह से है जो ये वाला भी हमारी एक राखी, नेक्स्ट राखी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, यदि ये फोल्ड हो रही है तो नीचे से सेम इसी तरह का सर्कल बनाइए और उसकी पेस्टिंग कर दीजिए निचली तरफ से। देखिए यहाँ से, तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें ब्लैक धागा लेके इसमें हम ये स्माइली बनाएंगे और ये बनाएंगे इसकी आंखें। यदि आपके पास ब्लैक मोती है तो 2 आंखों के लिए छोटे छोटे यहाँ पे क्रिस्टल या मोती जो भी आपके पास ब्लैक शेड का है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं है तो आप धागे से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको थ्रेड से ही करने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से नीडल में धागा लेके, ब्लैक धागा लेके अब हम स्माइली बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 2 आइज़ बनाएंगे और यहाँ पे हम स्माइली बनाएंगे। कहीं एक से धागे को इस तरह से इंसर्ट करके यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। देखिए इस तरह से ऐसे छोटे छोटे टांका लेके फिर बैक स्टिच लेके इस तरह से थोड़ा सा आगे क्रोशिया नीडल निकाल के इस तरह से ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा हमें यू शेप में हम इसको बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमारी ये स्माइल देखिए बहुत सुंदर सी बन चुकी है। तो इसी धागे को हम आगे ले जाके यहाँ पे हम आइज़ बनाएंगे, एक आइज़ इधर, एक आइज़ इधर। तो इसी से धागे को हम थोड़ा सा आगे लेके इधर
देखिए ऐसे आप यहाँ पे इस धागे को इस तरह से छोटी सी आइज इस तरह से क्रॉस स्टिच में भी बना सकते हैं या वुलन स्टिच में भी बना सकते हैं। देखिए छोटा सा मैंने यहाँ पे क्रॉस स्टिच लगाया है, या छोटा सा वैसे ही आप टांका लगा दीजिए तो भी आइज बन जाएगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पक्का कर लीजिए और धागे को आगे लेके यहाँ पे देखिए जहाँ पे दूसरी आइज बनेगी इधर डिस्टेंस आप देख लीजिए, अपने आप इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ से। देखिए ऐसे और ऐसे, ये देखिए आइज बन के हो चुकी है तैयार। देखिए तैयार होने के बाद अब हम इसमें डोरी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स आप इसको एज ए राखी भी यूज कर सकते हैं और किसी भी स्वेटर पे आप इसको पैच भी लगा सकते हैं। पैच वर्क किसी भी बच्चों के कार्डिगन पे स्वेटर पे आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से ग्लू गन की मदद से, सुई की मदद से। तो जैसे कि अभी राखी है तो अभी मैं राखी बनाने जा रही हूँ। तो राखी के लिए इसी धागे को मैं आगे ले जाके ब्लैक धागे से ही आप क्रोशे से डोरी भी बना सकते हैं या इसी तरह से सिंगल धागे को इसमें आप एक धागा इधर एक धागा इधर जोड़ के इसमें बीड्स वर्क भी कर सकते हैं। देखिए बीड्स के लिए मेरे पास बीड्स हैं, यहाँ पे आप बीड्स लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मोटी नीडल्स में तो बीड्स ये नहीं घुस रहे थे, तो मैंने इसमें पतली नीडल लगा के इसमें हम इस तरह से, देखिए ये वाली नीडल पे भी नहीं घुस रहे ये वाले बीड्स। इस वाले को देखती हूँ, इसके होल बड़े हैं तो ये बड़े आराम से इसमें इस तरह से ऐसे, चाहो तो आप इसमें एक इस तरह से वाइट और फिर इसी तरह से देखिए 2 बीड्स आगे फिर वाइट फिर 2 बीड्स हम इधर लगा लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से नॉट लगा के ऐसे, ताकि ये बीड्स नीचे ना आए, इस तरह से इसको अच्छे से इसको नॉट लगा लीजिए और जितना लंबा धागा आपको रखना है उतना धागा रख के कट कर लीजिए। देखिए एक तरफ की हमारी डोरी बन चुकी है इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ से भी इधर इसको उल्टी तरफ से अच्छे से इसको अटैच करके पक्का करके इसमें अब हम बीड्स लगाएंगे। पहले हम ये वाले बीड्स, बहुत प्यारी ये राखी बनके बच्चों के लिए बहुत सुंदर लग रही है। देखिए 2 बीड्स लगाए और इस तरह का एक वाइट और फिर है जो ये 2 बीड्स, बहुत सुंदर और बहुत जल्दी बनके ये तैयार हो जाती है बच्चों के लिए मल्टी कलर स्माइली वाली राखी। तो फ्रेंड्स यदि अच्छी लगी हो आपको मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बहुत सारे मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आई आज तक ये बात। क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि मेरे 90% लोग वॉच करते हैं और जो 200% लोग सब्सक्राइबर हैं, बाकी सब है जो 98% सिर्फ वॉच करते और चले जाते हैं। तो देखिए सब्सक्राइबर के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्माइली वाली राखी, बहुत सुंदर बच्चों के लिए। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, यदि आपकी ये फ्लेक्सिबल बनी है तो इसमें नीचे से एक और सर्कल बना के इसमें चिपका पेस्टिंग से इसको चिपका सकते हैं, या फिर जो फ्यूज आता है एक बुकरम आती है चिपकाने वाली, वो भी इसमें चिपका सकते हैं। मैं उसको चिपका के फिर आपको दिखाती हूँ बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी बनी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
और ये सारी वीडियो जितनी भी मेरी राखी की वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।